मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे फेडर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमको मालूम है या आपको भी मालूम होगा कि आईटीआई के नौकरी के एग्ज़ाम अभी हो रहे हैं, कुछ आगे होंगे, कुछ वैकेंसी आएगी, तो उसको हमें पास करना है। तो उस एग्ज़ाम को हम कैसे पास कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें अपनी तैयारी पे फोकस करना पड़ेगा और तैयारी करना पड़ेगी। क्योंकि अगर हम ये देखेंगे कि जब एग्ज़ाम की डेट आएगी तभी 8-10 दिन पढ़ के अगर हम नौकरी पा लें, तो ऐसा होना संभव नहीं है। आपको पहले से ही तैयारी करके रखना पड़ेगी, 2-3 महीने 4 महीने पहले से। क्योंकि नौकरी कोई ये खेल नहीं होता है। नौकरी पाने के लिए हमें कुछ अपना दृढ़ संकल्प और तैयारी की ज़रूरत पड़ती है। तो उसी के लिए हमारे चैनल फिटर फाइटर ने एक रूटीन तैयार किया है। इसके लिए हम रोज़ डेली आईटीआई के एग्ज़ाम के लिए या नौकरी के एग्ज़ाम के लिए 10 क्वेश्चन अपलोड करेंगे। तो उन्हीं 10 क्वेश्चन को पढ़ करके आप डेली 10 क्वेश्चन पढ़िए और इन 10 क्वेश्चन को हम कीवर्ड्स के थ्रू, एक ट्रिक के थ्रू बताएंगे जो एक बार पढ़ने के बाद आपको कभी नहीं भूलेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, यदि आप नए हो चैनल पर फिटर फाइटर पे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये अच्छी बातें ही बताएगा, गलत नहीं बताएगा। तो शुरू करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। आपको ये सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा। इसके कोई भी क्वेश्चन हमें रटना नहीं है, हमें कीवर्ड से समझना है। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, देखिए, विच वन इज द पर्सनल सेफ्टी? व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी होती है? तो इसका मेन कीवर्ड है व्यक्तिगत। व्यक्तिगत का जो मतलब होता है वो होता है स्वयं से रिलेटेड, अपनी सुरक्षा से रिलेटेड। तो ये ऑप्शन जो दिया गया है, इसमें दिया गया है, देखिए, कीप द मशीन क्लीन। मशीन को साफ रखना। देखिए, मशीन को साफ रखना ये व्यक्तिगत सुरक्षा नहीं है, ये मशीन की सुरक्षा है। तो ये ऑप्शन जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन हम देख लेते हैं, कंसंट्रेट ऑन योर वर्क। अपने काम पर ध्यान दें। तो ये बी ऑप्शन पे देखिए, ये ऑप्शन अपने काम पर ध्यान दोगे। जब हम अपने काम पर ध्यान देंगे, तो अपने काम पर ध्यान देंगे तो ये हमारे शरीर की बचत होगी। तो ये व्यक्तिगत सुरक्षा का बी आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि भाई अपने से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन है इसमें? देखिए, अपने से रिलेटेड, देखिए, अपने काम पर ध्यान दें, ये अपने से रिलेटेड है। मैं देखिए, अपने से रिलेटेड ये व्यक्तिगत से रिलेटेड, देखिए अपने से रिलेटेड ये बी ऑप्शन है। अब देखिए, ये मशीन से रिलेटेड है, ठीक है, ये गैंग भी माना फर्श से रिलेटेड है, ये टूल से रिलेटेड है। तो इसमें चार ऑप्शन में अपने आप आपको दिखाई दे रहा है कि व्यक्तिगत या सेल्फ सुरक्षा से लेकर के कौन सा ऑप्शन है। तो अपने काम पर ध्यान दो, वही व्यक्तिगत होगा। अब कभी ऑप्शन चेंज होकर भी आएगा तो आपको बस सिर्फ ये ध्यान रखना है कि यदि व्यक्तिगत है तो अपने से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन है वही आंसर सही होगा। तो इसका बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये दूसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि कुछ बच्चे इसको जो है अलग अलग ऑप्शन इसके बताते हैं। क्योंकि गूगल पर सर्च करते हैं तो इसका गूगल पर अलग ही आता है, पर आपको गूगल पर ध्यान नहीं देना है। मैं आपको बताता हूँ, आईटी ट्रेड थ्योरी के हिसाब से जब इस तरीके का यदि सिंबल मिलता, आगे से ये बंद रहता, देखिए इधर पे बंद है, तो नेम द मैंडेटरी सिंबल। इस अनिवार्य प्रतीक का नाम बताइए। तो जैसे इस तरीके से ऐसे जा रहा है, आगे से बंद हो रहा है, देखिए इधर पे ये दोनों लाइनें मिल रही हैं, देखिए आगे जाके ये दोनों मिल रही हैं। तो जब लाइनें इधर मिलती हैं तो इधर पे रास्ता बंद हो जाता है, ठीक है ना, रास्ता आगे जाके बंद हो जाता है। तो इसका साइन जो होता है वो होता है स्टॉप का साइन। अब आप कहोगे कि भाई गूगल पे तो इसका गिव वे दे रहा है। तो भाई गूगल पे बहुत सारी चीज़ें अलग अलग और कई तरीके से डाली जाती हैं, इसलिए मैं इसको बता देता हूँ। इसका एक क्वेश्चन और साथ में बता देता हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा, लेकिन गिव वे कब होगा? गिव वे इस तरीके से हो सकता है, यदि औंधा साइन बना हुआ है इस तरीके से, तो इसको हम गिव वे कह सकते हैं। तो ये गिव वे का हो जाएगा और ये स्टॉप का हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर, दूसरे नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा स्टॉप। अब इसकी ट्रिक मैंने क्या बताई है, देखिए इधर से तो रास्ता है, लेकिन रास्ता आगे जाके ये बंद हो गई है, ये बंद हो गई, इस पॉइंट पर बंद हो गई है, तो आगे आप कहाँ जाओगे? इसलिए इस सिंबल स्टॉप का होगा। इसको उल्टा कर दोगे तो गिव वे का हो जाएगा। देखिए, दो क्वेश्चन मैंने करवा दिया, आपको याद हो गए होंगे बिल्कुल। अगला है फिलेमेल ऑफ लिक्यूफेबल। देखिए लिक्यूफेबल सॉलिड्स आर क्लासिफाइड। अब इसका मेन जो कीवर्ड है वो है ये लिक्विड। लिक्यूफेबल का मतलब होता है लिक्विड, लिक्विड का मतलब होता है द्रव। तो ऐसा द्रव, देखिए लिक्विबल ठोस, जो जलने के बाद द्रव अवस्था में आता है। कोई भी ऐसा सॉलिड जो जलने के बाद लिक्विड अवस्था में आता है, द्रव अवस्था में आता है, उसे द्रव अवस्था हम कह देते हैं। तो द्रव वाली जितनी भी फायर होती है वो क्लास बी फायर में आती है। द्रव वाली जितनी सॉलिड वाली होती है वो ए में आती है, और जितनी गैस वाली होती है वो सी में आती हैं, और जितनी भी
करंट वाली होती है वो डी फायर में आती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बी आंसर हो जाएगा। मैंने चारों बता दी है आपको, ठीक है ना। ए वाली सॉलिड वाली हो गई, ठीक है, बी वाली लिक्विड वाली हो गई, सी वाली गैस वाली हो गई, ठीक है, डी वाली लाइट वाली हो गई। तो चारों आंक आप याद कर लिए, 4 क्वेश्चन आपको याद हो गए। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया। तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया, ठीक है, तत्काल। अब तत्काल को समझिए। तत्काल का मतलब होता है जल्दी। देखिए, इमीडिएट लाइफ सेविंग प्रोसीड्यूर। इमीडिएट का मतलब है जल्दी से किसी चीज की जीवन रक्षा करना है, किसी पर्सन को बचाना है, तो उसमें क्या होता है तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया। तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया होती है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड जो है अपने फैक्ट्री के अंदर रखा रहता है, ये सभी लोग जानते हो। तो तत्काल ये रक्षा करता है, इसमें किसी डॉक्टर के बुलाने की जरूरत नहीं है, कोई भी व्यक्ति ये कर सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया जो होती है इसमें फर्स्ट एड में ये की जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th नंबर क्वेश्चन। इसमें देखिए, इसमें दिखाया गया है नेम द वार्निंग साइन। इस प्रतीक का नाम बताइए, ये कौन सा वार्निंग साइन है। तो इसमें देखिए, वार्निंग साइन तो ट्रायंगल में होता है, तो ये वार्निंग साइन हो गया। तो वार्निंग साइन, अब वार्निंग साइन में कौन सा है, देखिए स्कूल से रिलेटेड है, ये गार्डेड है या अनगार्डेड है, और पैदल चलने वाला है। तो देखिए, स्कूल के लिए बस्ता होता है, स्कूल के लिए इसमें बस्ता होता है, तो स्कूल तो होगा नहीं, बैग होना चाहिए, बच्चे होना चाहिए उसमें, ठीक है ना। पैदल चलने वाला मार्ग में पट्टियाँ होती हैं, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए, ये गार्डेड है या अनगार्डेड है। तो देखिए, इसमें पहिए दिख रहे हैं, नीचे आप देख रहे होंगे जो ट्रेन के इंजन के नीचे पहिए दिख रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी आंसर होगा, अनगार्डेड। सी आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा, अनगार्डेड, क्योंकि इसमें पहियों के ऊपर कवर नहीं लगाया गया है, इसलिए अनगार्डेड इसका करेक्ट आंसर होगा। यदि इसमें पहियों के ऊपर एक ऐसा कवर लगा होता, इस तरीके से एक कवर लगा होता, पहिए हमें दिखाई ना देते, तो हम इसको गार्डेड आंसर लगा देते। इसका अगला क्वेश्चन है लकड़ी की आग। देखो, अभी बताया था कागज कपड़े के कारण लगी आग। तो ये सारे देखिए, लकड़ी की आग, कागज, देखिए इसमें लिखा हुआ, ऊपर भी लिखा होगा वुड पेपर क्लॉथ। तो ये सारे ठोस हैं, वुड पेपर क्लॉथ सारे क्या है, ठोस। और ठोस वाली आग अभी मैंने बताई थी कि क्लास ए वाली फायर ठोस होती है, क्लास बी वाली लिक्विड होती है, सी वाली गैस होती है, डी वाली इलेक्ट्रिक होती है। लाइन से ये आग होती है, जिस तरीके से जो यूज करते हैं हम लोग, उसी तरीके से रहती है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है, देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमोक्लोरोडीफ्लोरोमीथेन BCF से भरा हुआ कौन सा अग्निशमन यंत्र होता है। तो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड वाला जो होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसे हम CCl4 कहते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो इसका आप समझ ही गए होंगे। ये जो कार्बन टेट्राक्लोराइड वाला होता है, इसे हम हेलन एक्सटिंग्विशर कहते हैं, जो हम लाइट वाली फायर पर यूज करते हैं, ये हेलन एक्सटिंग्विशर होता है, ठीक है ना। अब हेलन से आपको समझना है, थोड़ा समझ जाइए। हेलन जो नाम लग रहा है वो अंग्रेजी टाइप का नाम लग रहा है, और इसमें अंग्रेजन जो है लाइट मार रही है, ठीक है ना। हेलन अंग्रेजन जो है लाइट मार रही है, अंग्रेजन। अब अंग्रेजन नाम लाइट मारेगी तो देखिए उसमें करंट आएगा, ठीक है ना। जब हेलन लाइट मारेगी, हेलन नाम की अंग्रेजन लाइट मारेगी, तो उसमें करंट आएगा, और करंट आएगा तो कौन सी आग होगी, करंट वाली आग होती है क्लास डी फायर। तो आपको हेलन से याद रखना है, लाइट मारने से तो क्लास डी फायर होगी, करंट वाली, क्योंकि उसने करंट मार दिया है, हेलन ने करंट मार दिया, हेलन एक्सटिंग्विशर, ठीक है ना। तो हेलन एक्सटिंग्विशर एक प्रकार का कार्बन टेट्राक्लोराइड वाला होता है, जो हम अग्नि बुझाने में उपयोग करते हैं, जो इलेक्ट्रिक फायर होती है। अगला 8वां क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा विच कम्स, देखिए विच कम्स अंडर मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स। यानी मैकेनिकल हजार्ड्स हमें बताना। अब मैकेनिकल आप जानते होंगे, जिसमें पुर्जों को खोला जाता है, पुर्जों को कसा जाता है, तो पुर्जों से रिलेटेड जो होता है उसे हम मैकेनिकल कहते हैं। और मैकेनिकल को हिंदी में यांत्रिक कहते हैं। यांत्रिक का मतलब, जैसे हम साइकिल को पहियों को खोल रहे हैं, मोटरसाइकिल के पैडल को खोल रहे हैं, मोटर साइलेंसर को खोल रहे हैं, तो मैकेनिकल का मतलब पुर्जों से रिलेटेड होता है। तो हमें यांत्रिक, इसका मेन कीवर्ड है यांत्रिक। यांत्रिक मतलब पुर्जों से रिलेटेड खतरे को हमें बताना है। तो देखिए, पुर्जों से रिलेटेड जो शोर होता है ये नहीं होगा, शोर नहीं होगा। विषैला जो है जहर, ये भी नहीं होगा, ठीक है।
अनस्किल्ड वर्कर होगा, ये देखिए सेल्फ से रिलेटेड हजार्ड्स हो जाएगा। तो इसमें अनगार्डेड मशीनरी, देखिए इसमें डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा अनगार्डेड। अनगार्डेड मशीनरी का मतलब जैसे कोई मशीन है उसमें हमने कोई ढक्कन नहीं लगाया, कोई गार्ड नहीं लगाया, तो इससे क्या होगा, दुर्घटना हो सकती है। तो इसमें मशीन से रिलेटेड एक ही ऑप्शन दिख रहा है अनगार्डेड मशीनरी, क्योंकि यांत्रिक का मतलब मैंने पहले ही बता दिया मशीनरी होता है। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में देखिए, घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को कैसे रोकें, हाउ टू स्टॉप द ब्लीडिंग ऑफ एन इंजर्ड पर्सन। तो घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को कैसे रोकते हैं तो हम जानते ही हैं भाई, आप पट्टी बांधोगे, मरहम लगाओगे, घाव पर टिंचर लगाओ, घाव पर दबाव लगाओगे, तो भाई ये जब खून बहता है तो उस पर हमें दबाव लगाना पड़ता है, पट्टी तो हम बाद में बांधते हैं। तो इसका डी आंसर करेक्ट आंसर होगा अप्लाइंग प्रेशर ओवर द बाउंड, यानी जहाँ पर घाव लगा हो, जहाँ पर खांचा कट बन गया हो हमारे शरीर पर, तो उसको हमें क्या करना है, अंगूठे से दबा लेना है। छोटा घाव है, अगर बड़ा घाव है तो हम पट्टी रख करके दबाना है, पट्टी बांधना नहीं है। जब पट्टी रख करके हम दबा लेंगे तो कुछ समय बाद खून रुक जाएगा, इसके बाद हम पट्टी बांधेंगे। तो इसका आंसर डी आंसर करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला देखिए, ये है इस चिन्ह का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ साइन। तो देखिए इस चिन्ह का हमें नाम बताना है। तो इस चिन्ह मैंने अभी अभी बोला था आपसे कि जैसे देखिए उसमें पैदल चलने के लिए पट्टियाँ होती हैं, तो इसमें पट्टियाँ देखिए नीचे पट्टियाँ बनी हुई हैं, ये पट्टियाँ, तो ये पट्टी होती है जेब्रा क्रॉसिंग में, आपने देखा होगा रोड पर भी पट्टियाँ बनी रहती हैं, उस पट्टी से हम रोड को क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्कूल में बैग लिए, थैला लिए बच्चा रहता है, गार्डेड जो होता है उस पर कवर लगा होता है किसी पुर्जे के ऊपर, अनगार्डेड मैंने अभी बता ही दिया आपको। तो जब ये तीन नहीं होंगे तो चौथा होगा, तो आप ऐसे भी आंसर कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने किया। दूसरा इसमें देखिए पट्टियाँ बनी हुई है, नीचे पट्टियाँ बनी हुई है, इस पर आदमी चल रहा है, तो ये पैदल चलने मार्ग होगा, तो डी होगा। तो इस तरीके से देखिए हमने 10 मिनट में 10 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो रोज़ हम डेली ये 10 क्वेश्चन करेंगे तो आपके 2 महीने के अंदर 600-700 क्वेश्चन हो जाएंगे। किसी दिन 15-20 भी कर देंगे। तो इसी तरीके से आप यदि आप पढ़ते हैं 2-3 महीने तो आप जरूर ही एग्जाम पास कर लेंगे। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भील, जय भारत।